ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। बस एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे फेक्स। मिलियन हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद। इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की या डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पर डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस बिकॉज मजाक इनका बनेगा। आज चंद्रयान पहुंचा है चांद पे, कल हिंदुस्तान की पूरी अवाम चांद पे जाएगी, हिंदुस्तान खाली हो जाएगा और कश्मीर पे हमारा कब्जा होगा। बाकी पाकिस्तानी अपना दिल छोटा ना करें, हम ऑलरेडी चांद पे हैं। चांद पे देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हमारे मुल्क में भी तीनों में से कोई चीज़ें नहीं, हम वो ऑलरेडी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमें चांद पे जाके जीनी है। अपना पासपोर्ट इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया के वाहिद मुल्कों में हिंदुस्तानियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप एयरपोर्ट चले जाएं, इतनी बदतरीन तलाशी होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दिल तो करता है कि जब तलाशी के नाम पे नंगा ही होना है तो बंदा कुर्ते पजामे पहन के क्यों जाता है एयरपोर्ट, वो स्विंग कास्ट्यूम में ही चला जाए। और मुझे आगे के भी देखे हालात कोई अच्छे लग नहीं रहे। आज चांद पे छोड़ें, मोटरसाइकिलों में इतने पेट्रोल नहीं है कि हम गली के कोने तक चले जाएं। ज़ैद हमें सबका आइडिया भी कुछ अजीब सा लगा था जो उन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले कहा था, और अभी तक शायद वो इसी बात पे कायम है कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड, पाकिस्तान लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। मैंने कही। और खैर ज़ैद आमिर साहब का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ग्राफिक्स यूज की गई हैं और असल में तो चंद्रयान गए ही नहीं थे, यानी कि चांद पर कोई गया ही नहीं, और ये चंद्रयान 3 विरी जो है वो बिल्कुल बेकार की बात है जी। कई पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये भी बोला है कि भाई इंडिया तो चांद पे गया ही नहीं। इंडिया का सॉफ्टवेयर बिजनेस इतना एडवांस्ड है और इंडिया ने पूरा झूठ बोल दिया। एक AI का इस्तेमाल करके इंडिया ने दुनिया को कन्विंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी नहीं हुए कन्विंस। जैद हामिद हैं, जैद हामिद कह रहे हैं कि इंडिया को मैंने रुसवा करा, मैंने जलील करा, इंडिया झूठ बोलता है। ये सब लोग कह रहे हैं कि साहब इस पे जवाब दो मुझे। देखिए, मैं जवाब नहीं देना चाहता यार। मैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर कुत्ता मुझे काटेगा, मैं कुत्ते को थोड़ा ना काट लूंगा यार। अगर कुत्ता मुझे काटता है तो मैं रेबीज के इंजेक्शन लगाऊंगा। अब मैं भी कुत्ते को काटा तो फिर फर्क क्या रहेगा? सो आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल लाइक दिस। देखिए, हमें कोई, मैं वैसे भी एक बात बताता हूं कि मैं ऐसे लोगों को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं सिर्फ एक सर्टेन लेवल ऑफ पाकिस्तानीज को रिस्पॉन्ड करता हूं। उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके टॉप जनरल्स, मैं आपको नाम लेता हूं, जैसे फवाद हुसैन चौधरी फवाद, जो इनका IT मिनिस्टर था, उसको मैंने जवाब दिया। जो इनका फैजुल हसन चौहान था, जिसने मुझे चैलेंज करा था, मैंने उसको जवाब दिया। राइट। इसके अलावा इनके और जैसे वो कौन है, वो पाव पाव किलो के बम, घंटियां बजना बंद, बिरला मंदिर के अंदर घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और एक शेख रशीद, मैंने शेख रशीद को जवाब दिया है। इनके जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उनको जवाब दिया है। मोहित पीरजादा ने मेरे उस पर बात करी, इसलिए मैं, देखिए, मैं बड़े सेलेक्टेड पाकिस्तानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, टॉप जर्नलिस्ट, टॉप जनरल्स, उनको मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मैंने उनको भी जवाब दिया जो उनके ISPR के हेड थे। आसिफ गफूर जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस ज़माने में मेजर जनरल थे। तो जो पाकिस्तान का अशराफिया है, पाकिस्तान की क्रीम है,
मैं उनको जवाब दे देता हूं, मैं कुत्ते बिल्ली कोई भौंके कोई काटे मैं भी उसको काटूं, सॉरी दैट इज नॉट। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कई राइट माइंडेड पाकिस्तानीज, हमें यह भी कबूल करना पड़ेगा कि कई राइट माइंडेड पाकिस्तानीज ने एक्चुअली इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करा है और यह भी कहा है कि भाई हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है। एंड रिजल्ट क्या है तुम्हारे जज्बे का? ये तुम बताते नहीं हो, हम जज्बे वाली कौम है, हम जज्बे वाली कौम है। ओ भाई, उस जज्बे ने तुम्हें क्या दिया? जिल्लत, जलालत है, सब लोग इंसल्ट करते हैं, पैसे तुम्हारे पास नहीं। क्या फायदा ऐसे जज्बे का यार? क्या फायदा ऐसे बम का? हमारे पास ये एटम बम है, हमारे पास एटम